Hello everyone, I am Atul sir from मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। और आज हम लोग क्लास करेंगे जीएस में जो चल रहा था उसके आगे कंटिन्यू होगा। और भारत में अरबों का आक्रमण आज का टॉपिक है। और उसके बाद सल्तनत पीरियड, क्योंकि सल्तनत पीरियड एकदम से तो शुरू नहीं हो जाएगा। कल हम लोग गुप्त काल ख़त्म किया, थोड़ा हर्ष के बारे में बताया, देन आज थोड़ा सा रैपअप कर दें, देन उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे जो जुड़ गए हैं, योगेश कुमार जी, आर्यन शुक्ला जी, आप सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लें, ऑडियो ऑफ रखें। कुछ पूछना हो तो उस समय अपना ऑडियो ऑन करके पूछ लें, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। जब हर्षवर्धन का समय खत्म हो गया, कल थोड़ा सा मैंने बताया था जल्दबाजी में लास्ट में, हर्ष का समय जब खत्म हो गया, इसके बाद कोई भी सेंट्रल शासक नहीं था। ऐसा कोई शासक नहीं था जो पूरे देश पर राज्य कर सके। जैसे हमारे यहाँ देखिए इस समय भारत में क्या है, भारत में इस समय डिसेंट्रलाइजेशन है। और डिसेंट्रलाइजेशन किस हद तक है उसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। उसके बाद सेकंड नंबर पे होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि प्रदेश सरकार, भारत सरकार, प्रदेश सरकार, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो होता है वो आप देखिए, जो भी जिले होते हैं, जैसे कानपुर एक जिला है, महानगर है, तो यहाँ पर एक अपनी इनकी सरकार होती है, ठीक है, जिसमें जो है मेयर और पार्षद होते हैं। और जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पर आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले उनके चुनाव थे, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, इन सब के होते हैं। यानी 3 पार्ट में हमारे यहाँ पर देखिए डिसेंट्रलाइजेशन है। सोचो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि भारत में, मान लीजिए भारत बहुत बड़ा है, कितना बड़ा आप जानते हो, तो क्या भारत में एक जगह पर बैठकर, दिल्ली में बैठकर दिल्ली का प्रधानमंत्री क्या पूरे देश में एक साथ नजर रख सकता है? क्या वो देख सकता है कि बिहार में कहाँ कहाँ बाढ़ आई हुई है? क्या वो देख सकता है कि उत्तराखंड में कहाँ कहाँ पर जो है पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं, कौन कौन सी सड़कें जो है बंद हो रही हैं? क्या वो देख सकता है कि उत्तर प्रदेश में पानी नहीं बरस रहा है, बहुत दिक्कत है, जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बहुत सारे पशु पक्षी मर रहे हैं और जल स्तर बराबर ज़मीन का नीचे जा रहा है? क्या वो देख सकता है? नहीं देख सकता है। इसलिए क्या किया गया कि डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन करने का मतलब ये था कि पूरे भारत के अंदर क्या किया गया कि प्रदेश सरकारें बना दी गई। हमारे देश में इस समय पहले कितने राज्य थे? 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। ये हमारे स्टेट्स थे और ये यूनियन टेरिटरीज थी। इसके बाद क्या हुआ आप समझिए। इसके बाद जो है अभी थोड़े दिन पहले जब 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो उसका राज्य का दर्जा ले लिया गया। अब फिर से कितने हो गए? 28 राज्य हो गए और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई। 9, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया और दोनों यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। फिलहाल अभी ऐसा ही है। तो इतनी जगहों पर इस हिसाब से हमारे देश में सरकार चल रही है, तब जो है हम पूरे देश को एक साथ देख पाते हैं। और इसके बावजूद भी बहुत सारी देश की जगह अछूती रह जाती हैं, जिसको हम शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, सरकार नहीं पहुँच पाती, सरकार की सहूलियतें नहीं पहुँच पाती। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर वो सारे संसाधन नहीं मिल पा रहे जो सरकार पहुँचा रही है, सरकार देने की कोशिश कर रही है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। इसकी वजह से क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो एंशिएंट पीरियड में जब सेंट्रलाइजेशन नहीं था हर्ष के समय, तो बहुत छोटे छोटे राज्य बट गए, छोटे छोटे राज्य हो गए और वो आपस में बहुत लड़ते थे, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। इसका मेन पीरियड है राजपूत शासक को आप थे अलग अलग इलाकों में, उनके साथ ऐसा था। तो जब कोई भी चीज़ गलत होगी तो उसका जो है इम्पैक्ट बाहर जाएगा, उसका शोर बाहर जाएगा और वो गतिविधियां जब बाहर जाएंगी तो उसका लोग जो है क्या करेंगे? फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। समझिएगा, उसका फायदा उठाने की लोग क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। अब समझना उसका फायदा कैसे उठाया गया। उसका फायदा उठाया सबसे पहले महमूद गजनवी ने।
अब इसके पहले और समझिएगा, महमूद गजनवी से पहले भी 712 ईस्वी में हमारे यहाँ पर व्यापारिक जत्थे आने लगे थे और पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो जब मुस्लिम आक्रमण होता है महमूद गजनवी, तो सबसे पहले महमूद गजनवी आता है, आक्रमण क्यों करता है पहले मैं ये बताता हूँ। आक्रमण करने के पीछे दो कारण थे। ठीक है, क्या दो कारण थे? पहला कारण था, फर्स्ट जो था वो था मनी, पैसा। हमारे मंदिरों में अपार धन संपदा थी, अपार धन संपदा वो था। दूसरा जो कारण था वो था देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा। दूसरा कारण था देवदासी प्रथा। इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्या था? एक तो मंदिरों में बहुत सारा पैसा था, दूसरा था देवदासी प्रथा। तो जो मंदिरों में पैसा था उसको लेने के लिए, और जब उन्होंने मंदिर लूटे तो पहले हमारे यहाँ एक प्रथा प्रचलित थी, उसको समझिएगा, देवदासी। वो क्या था कि जो समाज की सबसे सुंदर लड़कियां होती थीं, यानी मान लो हमारा कानपुर में एक मंदिर है, जेके मंदिर, ठीक है, सब लोग जानते होंगे, और वहां पर मान लीजिए देवदासी प्रथा कर दी जाए, तो कानपुर के अंदर जो सबसे खूबसूरत लड़कियां होंगी उन लड़कियों को जेके मंदिर में रख दिया जाए। अब वो जब कोई आक्रमण करता, मान लो उसको लूटने आए, तो रुपया पैसा धन दौलत तो ले ही जाएगा, प्लस उसको सभी सुंदर सुंदर लड़कियां एक जगह मिलेंगी। तो जब सभी सुंदर लड़कियां एक जगह मिली तो वो उनको भी उठा ले गए। इस तरीके से हमारे यहाँ विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने ये किया कि रुपया पैसे के साथ हमारे यहाँ की कन्याओं को भी ले गए। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर एक चीज और। लोग कहते हैं कि पर्दा प्रथा जो है मुस्लिम से हमारे यहाँ आई है। ऐसा नहीं है। था क्या कि जब रिहायशी जब वापस जाते थे तो रिहायशी इलाकों में भी घुस जाते थे, ठीक है, आक्रमणकर्ता, और जो सुंदर सुंदर लड़कियां होती थी उनको उठा ले जाते थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर बहू बेटियों को पर्दे में रखना शुरू किया गया। तो पर्दा प्रथा इस तरीके से जनरेट हुई। ठीक है, तो ये है बेसिक चीज। तो देवदासी प्रथा और पैसा, इन दो वजहों से जो है विदेशी आक्रमणकर्ताओं ने हमारे यहाँ पर बहुत सारे आक्रमण किए। भारत में लगातार आक्रमण होते रहे। ठीक है, तो इस तरीके से भारत पर अरबों का आक्रमण शुरू हुआ। तो अरबों का आक्रमण शुरू करने से पहले थोड़ा वहां के बारे में भी बताया जाए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सब समझ में आ रहा है? कृष्णा दत्त जी क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे थंब बना दिया करो, हम समझ लेंगे। योगेश कुमार जी, ठीक है, तो सब लोग जो है अपना जो है कैमरा ऑन रखा करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लीज। शुरुआत करेंगे तो पहली हेडिंग डाल लें आप लोग इसी को शुरू करने से पहले, भारत में अरबों का आक्रमण। ठीक है, तो इस्लाम अनुयायी कहाँ के थे, पहला क्वेश्चन आता है। तो इस्लाम अनुयायी जो थे वो सारे के सारे जो थे वो अरब के थे। क्यों थे अरब के? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। ये मुस्लिम धर्म के फाउंडर हैं। ठीक है, तो कैसे फाउंडर बने भाई? एकदम से कैसे मान लें कि ये भगवान थे, अल्लाह मतलब जिनको के वो थे, क्या बोलते हैं, पैगंबर थे? तो अब समझिए, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। तो मक्का में अमीर उलेमा वर्ग रहता था। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब जन्मे और धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्होंने समाज से जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने की कोशिश की, चीज़ों को अच्छा बताने की कोशिश की। तो जब कोई बहुत अच्छा करता है तो लोग उसके साथ अटैच होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। तो लोग उसके साथ जुड़ने लगे, अटैच होने लगे जब पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ। तो अमीर उलेमा वर्ग को जो है बहुत सारी समस्याएं होने लगी। तो उन्होंने इनका जो है क्या करना चाहा, शोषण करना चाहा, इनको परेशान करना चाहा, जिसकी वजह से पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए। तो जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए, इसको बोलते हैं हिजरी संवत। क्या बोलते हैं? हिजरी संवत, जिस दिन पैगंबर साहब मक्का छोड़कर मदीना गए। तो जब वो मक्का छोड़कर मदीना गए, हिजरी संवत, इसी दिन से ये पीरियड है 622 एडी। इसी दिन से इस्लाम धर्म का उदय माना जाता है। इस तरीके से इस्लाम धर्म का उदय हुआ। कहा जाता है जो काबा है वो क्या है? आपने देखा होगा कि एक काबा है,
जिसमें जहाँ पर लोग जो है हज यात्रा करने जाते हैं, तो वो जो है काबा जो बना हुआ है उसके चारों तरफ जो है घूम घूम कर हज यात्राएं की जाती हैं। तो काबा में एक गोल पत्थर है, जिस पत्थर पर मोहम्मद साहब बैठकर प्रवचन देते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे, और ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता मिलती है कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती थी, लोग पीछे आते जाते थे, वो अपने आप उससे ऊपर उठते चले जाते थे और वो पत्थर से ऊपर उठते चले जाते थे, और हर कोई उनको देखता था, हर कोई उनकी बातों को सुनता था। तो ये चमत्कारी पत्थर है जिसको काबा बोलते हैं, और जहाँ पर सारे लोग, पूरे मुस्लिम जितने भी लोग हैं, वो वहाँ पर अपने ख्वाहिश रखते हैं कि जीवन में एक बार वहाँ पर जरूर जाएं। तो यहाँ से, मक्का से ही इस्लाम धर्म का उदय होता है, अरब से उदय होता है। मक्का अरब में है, अब अरब में एक अमीरात है मक्का, तो वहाँ से उदय होता है, और इस तरीके से ये धीरे धीरे इस्लाम धर्म आगे बढ़ता है, और इस समय विश्व का सेकंड नंबर का धर्म है। यानी विश्व में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी किस धर्म को मानने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस को मानने वाले हैं, और नंबर 2 पर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत में अरबों का आक्रमण से हम लोग शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं? इस्लाम धर्म कहाँ के अनुयायी थे? जो तो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, इस्लाम धर्म के लोग कहाँ के अनुयायी थे? तो इस्लाम धर्म के जो भी अनुयायी थे वो सारे मक्का के थे, अरब से आए थे, मक्का से शुरुआत हुई थी। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 AD में, ठीक है, मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो 570 AD में मक्का में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ था? मक्का में। बहुत पूछा जाता, 3 डेट। और जो इनकी मृत्यु हुई थी मोहम्मद साहब की, वो हुई थी कहाँ? 600, जो इनकी मृत्यु हुई थी वो ध्यान रखिएगा, वो हुई थी 632 में, 632 में। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में, 632 AD में कहाँ हुई थी? मदीना में हुई थी। यानी जन्म हो रहा है मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का, और मृत्यु हो रही है मदीना में, ठीक है, वहीं पास में है मदीना। कहते हैं ना मक्का मदीना, तो मदीना में इनकी डेथ हुई थी, ठीक। और जिस दिन ये मक्का छोड़कर मदीना गए थे उसको बोलते हैं हिजरी संवत। मैंने अभी आपको बताया 622 ईस्वी में, ठीक है। जो मक्का का काबा तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? मक्का में स्थित है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मक्का के काबा को किसने स्थापित किया? इंपॉर्टेंट। तो मक्का के काबा को स्थापित किया था अब्राहम एवं इस्माइल ने। नोट कर लीजिए, मक्का के काबा को अब्राहम और इस्माइल ने स्थापित किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अब्राहम और इस्माइल ने मक्का के काबा को स्थापित किया था, ठीक। एक बात और यहां पे बताना चाहेंगे, धर्म से रिलेटेड है। जैसे हर धर्म में कोई ना कोई जो है टॉप पद पे होता है, धार्मिक पद भी होता है। जैसे हमारे देश में संवैधानिक रूप से सबसे बड़ा कौन सा पद है? सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का, संवैधानिक। और वैसे सबसे बड़ा पद कौन सा है? वैसे सबसे बड़ा सब पद है प्रधानमंत्री का पद। सब कुछ करता धरता प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 प्रधानमंत्री की जेब में होता है, और राष्ट्रपति सारे काम, जो भी काम करता है वो किसके कहने पे करता है? आर्टिकल 74 के कहने पे करता है। और वो किसके जेब में होता है? वो प्रधानमंत्री के जेब में होता है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब आप समझें इसको जो हम आगे बताने जा रहे हैं। तो अब्राहम और इस्माइल ने जो है क्या किया था? इसको जो है स्थापित किया था। अब बात आती सबसे बड़ा पद। तो ये तो मैंने देश के पद बताए। जैसे अमेरिका में सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वहाँ का संवैधानिक पद राष्ट्रपति के पास है, और वैसे वर्किंग पद भी उन्हीं के पास है, ठीक। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा पद है, धार्मिक पद, तो उसको क्या कहते हैं? हिंदू धर्म के
जो हिंदू धर्म है उसका सबसे बड़ा धार्मिक पद कहलाता है शंकराचार्य। शंकराचार्य। इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक पद क्या कहलाता है? खलीफा। खलीफा, ध्यान रखिएगा, इस्लाम का सबसे बड़ा पद कहलाता है धार्मिक पद खलीफा। अच्छा, ईसाई का क्या कहलाता है? जिसको आप क्रिश्चियन बोलते हो, ईसाई धर्म, इसका क्या कहलाता है? पोप। पोप, ठीक है। वेटिकन सिटी में रहते हैं। कहां रहते हैं? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में रहते हैं, दुनिया का सबसे छोटा देश है ईसाई। अब क्या आया? मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईसाई की सिख हो गए। सिख का सबसे बड़ा जो है, सिख का मतलब होता है शिष्ट, सबसे बड़ा पद क्या कहलाता है? गुरु। ठीक है, क्या है मतलब इसको समझिएगा। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक पद है शंकराचार्य, ठीक है। इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा पद है कौन? खलीफा। तो पहला खलीफा कौन था? क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्स्ट खलीफा कौन था? तो पहले खलीफा थे अबू बकर। अबू बकर, ये पहले खलीफा थे, अबू बकर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पद कौन सा होगा? पोप। और सिख धर्म का सबसे बड़ा पद कौन सा होगा? गुरु। गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु सब नाम के आगे लगता है। तो ये पद है धार्मिक पद। तो जो पहला खलीफा था दुनिया का, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत अब्राहम और इस्माइल ने स्थापित किया था, नोट करिए। हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना 622 ईस्वी में गए, 622 AD में गए। इसे हिजरी संवत कहते हैं और इसी दिन से इस्लाम धर्म का उदय माना जाता है। इसे हिजरी संवत कहते हैं और इसी दिन से इस्लाम धर्म का उदय माना जाता है, ठीक है। और पहला खलीफा यानी मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद जो पहला खलीफा बना वो बना अबू बकर, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कि पहला खलीफा कौन बना? अबू बकर। हु इज द फर्स्ट खलीफा? अबू बकर इज द फर्स्ट खलीफा, ठीक है। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं भाई कहाँ के खलीफा हो, कहते हैं नहीं कहते हैं, जब नाराज होते हैं किसी से बात करते हैं। तो खलीफा कोई ऐसा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब खलीफा का पद दुनिया में नहीं है, इस पॉइंट को चाहो तो नोट कर लो। अब खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया है। शंकराचार्य का पद है, पोप का पद है, लेकिन गुरु का पद और खलीफा का पद जो है समाप्त कर दिया गया है। अब ये पद प्रेजेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है 712 ईस्वी में, हमने अभी थोड़े दिन पहले बोला, थोड़ी देर पहले, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम ने जो है क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था, ये ध्यान रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने, ये पहला मुस्लिम आक्रमण था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर किसने किया, तो ज्यादातर लोग यहां कंफ्यूज होकर लिख देते हैं महमूद गजनवी ने। तो ध्यान रखिएगा, महमूद गजनवी ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। क्योंकि महमूद गजनवी का जो आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा, 712 में नहीं हुआ था, यानी इनसे 288 साल बाद, 288 ईयर बाद हुआ था, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, पहला आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक। 1175 ईस्वी में सिंध पर अरबों ने आधिपत्य मोहम्मद गोरी ने समाप्त कर दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1175 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण जो है वो मोहम्मद गोरी ने समाप्त कर दिया। सिंध पर जो अरबों का वो था, आधिपत्य था, उसको समाप्त किया गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, जब इस्लाम धर्म नहीं बना था तो क्या भारत के साथ अरब का कोई लेन देन नहीं था, या अरब से भारत में कोई नहीं आते थे, लोग आते जाते थे? तो इसका एक आंसर है 336 AD में
पहला व्यापारिक जत्था भारत आया अरब से। 336 एडी में अरब से पहला व्यापारिक जत्था भारत आया, यानी 336 एडी में अरब से पहली बार लोग भारत आए। ये क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे। एक दूसरे से दूसरे देश में जो जाने का मेन कार्य है वो व्यापार के लिए ही है। क्या सोच के देखो, आज की डेट में क्या किसी का काम बिना किसी दूसरे देश के चल सकता है? क्या क्लोज्ड इकोनॉमी वाले लोग खुश हैं? जैसे अभी आपने सुना होगा जो एक हैं किम जोन, ठीक है, तो वो जो है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। तो साहब वहाँ पर उन्होंने क्लोज्ड इकोनॉमी बना रखी है। उन्होंने कह रखा है कि ये ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो आज उनके देश की क्या हालत है कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की। उसी की जगह साउथ कोरिया को देख लीजिए। साउथ कोरिया दुनिया में कितनी तरक्की कर रही है, ठीक है। जितना भी आप जो है मेडिकल के सामान यूज़ करते हैं, CT स्कैन कराते हैं, MRI कराते हैं, वो सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? साउथ कोरिया से आ रही हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी कतई अच्छी नहीं होती है। तो दुनिया में जितने भी देश हैं ये आपस में व्यापार करने के लिए एक दूसरे की जगह जाते हैं। अगर सोच के देखिए कि ये ना जाएं आपस में, तो अभी राफेल इंडिया आया तो ये ना आया होता, ठीक है। हमारे यहाँ CT स्कैन की मशीन और एक्सरे की मशीन, ये सब चीज़ें जो वहाँ से आती साउथ कोरिया से, वो ना आई होती, या तमाम और चीज़ें जो ऐसा हो रहा है ये ना हो रहा होता, कितनी समस्याएं हो जाती। तो आपस में हम बहुत कुछ दूसरों को देते हैं और बहुत कुछ दूसरों से लेते हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। कच्चे तेल पर हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो अगर हमें अपने यहाँ पर डेवलपमेंट करना है, आना है, जाना है, कुछ भी करना है, तो हमें कच्चा तेल दूसरे देश से लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ एंशिएंट पीरियड से शुरू हो गई और अरब से पहला व्यापारिक जत्था 336 में कहाँ आया? आपके सिंध आया, सिंध कह सकते हैं या भारत कह सकते हैं, भारत में आया। और हमारा आदान प्रदान यानी सिंध से इस्लाम धर्म, सिंध से अरब में आना जाना शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? इस्लाम धर्म के उदय से पहले शुरू हो गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला है, एक पॉइंट और है, एक बुक है कुरान, ठीक है। कुरान के रचनाकार मोहम्मद साहब हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुरान किसने लिखी। तो कुरान के रचनाकार कौन है? मोहम्मद साहब हैं। और कुछ इसके लिए एक मान्यता ये भी मिलती है कि कुरान लिखी नहीं गई, कुरान जो है अवतरित हुई है, यानी वो आसमान से जो है आई है, ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन इसको किसने लिखा था? पैगंबर मोहम्मद साहब इसके जो है रचनाकार थे। धर्म दो बुक पर डिपेंड है, ठीक है। किस पर? किस पर? नंबर 1 कुरान और नंबर 2 हदीस। हदीस, ठीक है। नंबर 2 है हदीस। ये दो चीजों पर डिपेंड है, हदीस यानी कुरान पर और हदीस पर। हदीस जो है वो आचार विचार संहिता की बुक है। हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है, यानी जो भी मुस्लिम है उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए, वो सब कुछ किस में दिया है? हदीस में। और कुरान जैसे हमारी बुक है, हम रामायण को फॉलो करते हैं, उस तरीके से जो है कुरान है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। एक बात और आती है, पैगंबर मोहम्मद साहब के माँ का क्या नाम था, पैगंबर मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो माँ थी उनका नाम था आमना, यानी माँ का नाम जो था वो आमना था। आमना, नोट कर लो, पैगंबर मोहम्मद साहब की माँ का नाम आमना था। और जो पिता थे उनका क्या नाम था भाई? उनका नाम था अब्बास। अब्बास, ठीक है। तो माँ का नाम आमना, पैगंबर मोहम्मद साहब की माँ का नाम आमना और पिता का नाम अब्बास था, ठीक है। अब्बास वंश की स्थापना उमैयद वंश के बाद हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अब्बास वंश की स्थापना कब हुई? तो अब्बास वंश की स्थापना उमैयद वंश के बाद हुई थी, ठीक है। अब्बास एक वंश भी था, ठीक। तो आमना और अब्बास को याद रखिएगा, ठीक है। माफ करिए, सॉरी, अब्बास जो थे वो इनके चाचा थे, सॉरी माफ करिएगा, अब्दुल्ला, पिता का नाम था अब्दुल्ला, माफ करिएगा थोड़ी सी गलती हो गई, अब्दुल्ला, ठीक है।
माँ का नाम आमना और पिता का नाम अब्दुल्ला था, ठीक है। और अब्बासी वंश की स्थापना उमैयद वंश के बाद हुई थी, और अब्बास जो थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा जी थे, ठीक है। अच्छा, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति था महमूद गजनवी, ठीक है। तो महमूद गजनवी जो था वो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक था, पहला तुर्की शासक महमूद गजनवी था, ठीक है। तुर्क में बहुत सारे राजा हुए, एक महमूद गजनवी था, इतना पावरफुल हुआ उसने इंडिया पर आकर आक्रमण किया। एक टीवी में सीरियल आता है, वो भी तुर्की एक शासक है, उसके ऊपर आता है मेरा सुल्तान। अगर आप उस पर डालेंगे यूट्यूब पे तो उनके बहुत सारे वीडियो खुल जाएंगे, तो उनके नाम के ऊपर भी बहुत कुछ चलता है, अगर आप चाहें तो कभी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब्बासी वंश की स्थापना उमैयद वंश के बाद हुई, और महमूद गजनवी मोहम्मद साहब के चाचा का नाम था अब्बास, ठीक है। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का, सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन का पुत्र था, सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनवी, ध्यान रखिएगा, सुबुक्तगीन का पुत्र था। इसने भारत पर जो है 1000 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किए। इसको समझो, यहां पर बहुत कंफ्यूजन है। आप कई किताबों में पढ़ेंगे कि महमूद गजनवी ने 999 से 1026 के बीच में 17 आक्रमण किए। बहुत जगह बुक में पढ़ेंगे कि उसने 1000 से 1027 के बीच में 17 टाइम्स आक्रमण किए, 17 टाइम्स जो है वॉर किया। इसको समझने की कोशिश करिएगा। सर, कुछ किताबों में लिखा 999 से 1026 ईस्वी तक जो है उसने वॉर किए, 17 बार आक्रमण किया। कुछ किताबों में लिखा 1000 से 1027 ईस्वी के आक्रमण किया। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारे राइटर फॉरेनर थे, बहुत सारे राइटर इंडियन थे, बहुत सारी राइटर्स की बुक जो है वो इंग्लिश को फॉलो करते हैं, बहुत सारे हिंदी महीनों को फॉलो करते हैं। तो आप इसको समझने की कोशिश करें। हमारे यहाँ पर जो है जो हिंदी महीने हैं वो कैसे शुरू होते हैं? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माह, फागुन। तो आपको पता होगा जो फागुन में होली होती है, फागुन के अंतिम दिन, ठीक है, ऐसे खेली जाती है। और वो कब होती है? मार्च में होती है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हिंदी महीनों को फॉलो कर लिया तो उस हिसाब से जो है 1000 से 1027 हो गया। इंग्लिश महीनों को फॉलो कर लिया तो 999 से 1026 हो गया। कुछ इस तरह का रहा होगा, या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन रहा कुछ लोगों को, तो उन्होंने जो है 999 को माना, कुछ लोगों ने 1000 ईस्वी को माना, ठीक है। लेकिन आक्रमण कितने किए? 17 किए, ठीक है। कितने किए? 17। अब बात आती है आक्रमण भाई क्यों किए? 17 आक्रमण क्यों कर डाले? सोचो, वो मर गया, महमूद गजनवी की डेथ हो गई, नहीं वो इस समय आक्रमण कर रहा होता, ठीक है, बराबर कर रहा था। जब 17 बार कर सकता था तो 27 बार भी कर सकता था, 97 बार भी कर सकता था। तो आखिर 17 बार आक्रमण क्यों कर रहा था? वो बार बार क्यों कर रहा था? बात इस पे आती है। तो सबसे पहले 2 बातें समझिए। पहली चीज, मान लीजिए कोई हमको मारने आए और हम उसका विरोध ना करें, हम मार खा लें, फिर वो चला जाए, फिर मारेगा, फिर मार खा लें, फिर वो जाएगा, फिर मारेगा, फिर मार खा लें। तो अगर आप उसकी मार का जवाब नहीं देंगे या उससे ये नहीं पूछेंगे भाई क्यों मार रहे हो, कारण बताओ, और आप कुछ नहीं कहेंगे, तो वो बार बार आपको मारता रहेगा, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महमूद गजनवी जब भारत आया और 17 बार आक्रमण किए, तो उसके आक्रमण करने के पीछे जो कारण था, वो मेन कारण था क्या? पैसा, यानी मनी। भारत के मंदिरों में अपार धन संपदा जो इकट्ठी थी, वो उसका मेन कारण था, ठीक है। ठीक, उसने जो है सोमनाथ मंदिर में भगवान की मूर्ति को तोड़वाया था, ठीक, इसलिए उसको बुत सिकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं महमूद गजनवी को? बुत सिकन, बुत सिकन, बुत सिकन कहते हैं, ठीक, क्योंकि उसने भगवान के मंदिर को मूर्ति को तोड़वाया था, और उसके टुकड़े जो है जो मूर्ति के थे तोड़वा के उसको मंदिर की सीढ़ियों पे लगवा दिया था, और उसके बांट बनवाए थे जिससे क्या तौला जाता था? मीट तौला जाता था, ठीक है। क्यों था ऐसा? जब वो मंदिरों को लूटते थे
तो हमारे लोग जो थे इंडियंस, वो उसका विरोध नहीं करते थे, उसके साथ मारपीट नहीं करते थे, उसके साथ लड़ते नहीं थे, उसको जवाब नहीं देते थे, बल्कि मंदिरों के बाहर खड़े होकर कहते थे, हे रुद्र, इन पापियों से मेरी रक्षा करो। ठीक है, तो भगवान भी उसी की रक्षा करता है जो खुद बलिष्ठ हो, ताकतवर हो, जो अपना सब करो। अब आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दो आज से, समझे कृष्णादत्त जी, और कहो हे भगवान मेरा जो है एनडीए में सिलेक्शन हो जाए, हे भगवान मेरा सीडीएस में सिलेक्शन हो जाए। हाउ कैन पॉसिबल, कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जो चीज़ें उसमें आ रही हैं उसकी तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है मतलब। तो एक बड़ी समस्या ये थी जिसकी वजह से उसने 16-17 बार आक्रमण किए। दूसरी पैसा था। तीसरी हमारे यहाँ पर जो देवदासी प्रथा थी मंदिरों में, जिसकी वजह से भी बहुत सारे आक्रमण हुए, क्योंकि जब विदेशी आक्रमणकर्ता आते थे तो वो हमारे यहाँ से जितनी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ थी सबको उठा ले जाते थे। ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो 17 बार आक्रमण किए। इसमें भी चीज पूछी जाती है। पहला आक्रमण उसने 1000 AD में किया था। पहला आक्रमण उसने 1000 ईस्वी में किया सीमांत नगरों पर। 1000 AD में पहला आक्रमण किया था सीमांत नगरों पर, जो सीमा पर किनारे नगर थे उनमें। और 1027 में उसने अंतिम जो आक्रमण किया था वो किया था सिंध के जाटों पर। सिंध के जाटों पर, यानी 1000 ईस्वी में आक्रमण किया सीमांत नगरों पर और अंतिम किया सिंध के जाटों पर। तो अंतिम जो आक्रमण किया था सिंध के जाटों पर, वो कैसे किया था उसको समझ लीजिए जरा प्लीज। भाई कैमरा ऑन रखें सभी लोग अपना, कृपया करके। ठीक है, हाँ, अब देखिए, कम टू द पॉइंट। महमूद गजनवी जो थे वो भारत में आके आक्रमण कर रहे थे। तो जब उसने अपना 16वां आक्रमण किया, 16वां आक्रमण उसने सोमनाथ मंदिर पर किया। बड़ा भयंकर आक्रमण था, आपको पता है, सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा रुपया पैसा इसी में लूटा था। ठीक है, भारत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई थी। और जब इसको करके वापस जा रहा था तो सिंध के जाटों का जमीर जाग गया और उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की। ठीक है, तो जब रोकने की कोशिश की तब अंतिम आक्रमण हो गया, तब जो है अंतिम आक्रमण हुआ। होल्ड करें 1 मिनट बच्चे। हाँ, रजत पांडे जी, कृष्णादत्त जी, मनु प्रताप सिंह चौहान, सब लोग भाई अपना कैमरा ऑन रखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्लीज। तो इस तरीके से उसने आक्रमण किया। हमें लगा कि आप लोग क्या हो गया, कैमरा बंद हो गया क्या। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के साथ एक व्यक्ति आया था, ये सूफिज्म को मानता था, सूफी धर्म को मानता था। सूफी धर्म क्या है पहले उसको थोड़ा सा बता देते हैं, तब समझ में आएगा। महमूद गजनवी के साथ एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था, आप लोगों ने सबने सुना होगा, कितना नाम सुना होगा वो हम बता रहे हैं। उसका नाम था अल-बरूनी। लेकिन उसका पूरा नाम क्या था? पूरा नाम था उसका अबू रेहान इब्न अहमद अल-बरूनी। फिर समझने की कोशिश करिएगा। उसका पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद, कुछ गलती हो गई, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी। बच्चे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। अब वीडियो आ रही है? कृष्णादत्त जी प्लीज ऑन करके बताइए कैमरा। हम आपको दिख रहे हैं, मेरे को सुन पा रहे हैं?
रजत पांडे जी सुन पा रहे हैं? भाई बताएंगे नहीं तो हम कैसे समझेंगे। योगेश कुमार जी कोई बताए, दिव्यांशु जी सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं आप? कृष्णा दत्त जी, प्लीज 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 बताएं। योगेश कुमार जी कोई भी बता दे। चलो नहीं बता रहे हो तो क्या किया जाए भाई। हाँ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग समझिए बच्चों, ऐसे थंब का पर निशान बना दो भाई। कृष्णा दत्त जी कैमरा ऑन करके, या कोई भी, रजत पांडे जी। नहीं कट हो रहा है भाई, कुछ प्रॉब्लम है, माफ़ करिएगा, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इशू है उसका, क्या बोलते हैं, नेटवर्क का। ठीक है चलो, हाँ हम लोग अपने कंटिन्यू करते हैं। तो अलबरूनी जो था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया, ये था अलबरूनी। अलबरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी। ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा नाम है, तो इतना बड़ा नाम था अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी, ये नाम मिलता है। ठीक है, ये सूफी धर्म को मानता था, सूफिज्म को मानता था, ध्यान रखिएगा। इसने ही, अगर कहा जाए कि वास्तव में भारत के अंदर सूफिज्म को कौन लाया, तो वो अलबरूनी लाया था। फिर अलबरूनी के बाद तमाम तरह के सूफी धर्म थे। फिर सूफी धर्म भी आपस में बहुत सारी चीज़ों में बट गए, अलग अलग सूफी धर्म को मानने वाले लोग हो गए, इस तरीके से सब चलता रहा। ठीक है, अलबरूनी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। अलबरूनी का बुक का नाम था किताब उल हिंद। अलबरूनी की बुक का नाम था किताब उल हिंद, जो उन्होंने लिखी थी। इसमें भारत के बारे में उसने बहुत कुछ बताया था। किसके बारे में बताया था? भारत के बारे में उसने बहुत कुछ बताया था। ठीक है, एक मिनट बच्चों, हम जरा जोड़ दें इनको, बच्चों को परेशान हो रहे हैं। एक सेकंड का हमको समय दें आप, क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं सब? नेटवर्क का शायद कुछ इश्यूज आ रहे हैं, शायद, मे बी हमें उम्मीद है आप शायद आप हम लोग सुन लेंगे हमको। ठीक है, जो जुड़ेंगे बच्चे। चलिए, अब आवाज आ रही है? चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो एक बुक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद में एक शब्द देखिए क्या जुड़ा हुआ, हिंद, रस से है। तो इंडिया के संदर्भ में बुक लिखी थी। तो उसने उस समय के बारे में पूरा बताया था कि किस तरीके का क्या सिस्टम था, कैसे हम लोगों के यहाँ व्यापार होता था, कैसे शासन होता था, कैसे क्या होता था, वो पूरी चीज़ें दी गई थी। ठीक, महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। ठीक है, ये कोई टेक्निकल इशू है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा, ये बार बार कट रहा है और जुड़ रहा है, इसके लिए माफ करिएगा। नेक्स्ट है पॉइंट, महमूद गजनवी की मृत्यु। गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। गजनवी की जो मृत्यु हुई थी वो 1030 AD में हुई थी, गजनवी की। ठीक है, तो पहले तो गजनवी फेमस है, देन उसके बाद गोरी फेमस है। ठीक है, आपने कंफ्यूज भी रहते हैं बहुत लोग महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के नाम पर। ठीक है, तो पहले थे गजनवी। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहम्मद गोरी ने 1194 AD में कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित किया था। ठीक, तो पहले थोड़ा सा गोरी के बारे में बता देते हैं बच्चों। इसमें टेक्निकल इशू है, हम लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मैं लीव कर रहा हूं इसको आप लोगों को। ठीक है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग वीडियो देख के काम चला लीजिएगा।
लाइव नहीं हो पा रहा है यहाँ से। हाँ चलिए, नेक्स्ट है सबसे पहले अब बात आती है गोरी की। सबसे पहले गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए, कहीं ये नहीं लिखा मिलता गोरी ने कितना बार आक्रमण किए। तो गोरी के आक्रमण आप गिनिए। तो गोरी का जो पहला आक्रमण था वो उसने कब किया था और कहाँ किया था? तो 1175 एडी में गोरी ने जो है अपना आक्रमण किया था मुल्तान पर। यह पहला आक्रमण था। ठीक, इसके बाद अंतिम जो आक्रमण किया था वो 1205 में किया था उसने, 1205 में 1205 में खोखरों पर किया था। 2 आक्रमण उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ किए थे। पृथ्वीराज चौहान जो थे उसके साथ कितने आक्रमण किए? 2, एक 1191 में और एक 1192 में। 1191 में जो किया था उसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, और 1192 में जो किया था उसमें वो पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। ठीक है, हार गया था। यहाँ एक कन्फ्यूज़न है, उसको समझिएगा। चंद बरदाई एक लेखक हैं, पृथ्वीराज चौहान के यहाँ थे, वो लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाणों से मोहम्मद गोरी को मार देते हैं। ऐसा नहीं था। अगर वो मार देते तो फिर 1194 में जयचंद को किसने हराया था? जयचंद से लड़ने तो गोरी आया था। इसका मतलब वो गलत लिखते हैं। ठीक है, तो कितने आक्रमण हो गए? 1117 में हुआ, ठीक है, 1194 में हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ, 1191 में हुआ, 1192 में हुआ और 1205 में हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे आक्रमण किए। ठीक, उसने मोहम्मद गोरी ने 1202 में भी एक कलिंजर की विजय की थी। 1202 में कलिंजर की विजय की थी। और मोहम्मद गोरी ने कुतुब गुलाम बिन बख्तियार को 1197-98 ईस्वी में बिहार और 1199 ईस्वी में बंगाल की तथा 1202 में कलिंजर की विजय की थी। तो अगर इन सबको जोड़ लो तो ये टोटल आक्रमण कई बन जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लगभग 8 के करीब आक्रमण बनते हैं। तो गोरी ने भी हमारे यहाँ कम आक्रमण नहीं किए, गोरी ने भी भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए। तो हम क्रम से इसको लिखाई दे रहे हैं, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। 1175 में मुल्तान पर फर्स्ट आक्रमण है। 1175 में मुल्तान, ठीक, मुल्तान पर। ठीक, इसके बाद 1175 के बाद फिर उसने कब किया? फिर उसने किया है 1191। किसके साथ किया था? पृथ्वीराज चौहान। 1192 में किसके साथ किया था? पृथ्वीराज। ठीक, इसके बाद 1194 में किसके किया था? जयचंद। ये पृथ्वीराज चौहान की मौसी का बेटा था। जयचंद किसका बेटा था? पृथ्वीराज चौहान की मौसी का बेटा था जयचंद। ठीक, और फिर कब किया? 94 के बाद फिर उसने किया 97-98 में बिहार। 1197 बिहार। ठीक, फिर 1197 के बाद 1199 बंगाल। 99 में बंगाल, जहां इस समय ममता बनर्जी जी हैं, बंगाल। और देन 1199 के बाद कब किया? 1202 में किया, 1202 में। 1202 में किया, कहाँ किया? 1202 में कलिंजर विजय की। कलिंजर विजय की। ठीक, कलिंजर नाम आप एक जगह से और फेमस मिलता है। ठीक है, ये हम सल्तनत काल पढ़ा रहे हैं, फिर मुगल काल में आएंगे। मुगल काल में बीच में एक शासक आता है हुमायूं के बाद। ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हैं कलिंजर को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद देन कब हुआ? और अंतिम आक्रमण किया उसने 1205 में खोखरों पर। लास्ट है 1205 में खोखरों पर। अब आप जरा देखिए, गिन लीजिए।
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 आक्रमण उसने जो है मेन जो है भारत पर किए। तो अगर उसने 17 किए तो लगभग आधे के करीबन इसने भी किए। तो इतने आक्रमण भारत पर हुए हैं, ये पूछा जाएगा। तो उसमें मेनली जो पूछा जाता है कि गोरी ने पहला आक्रमण भारत पर कहाँ किया? मुल्तान पर किया। अंतिम कहाँ किया? खोखरों पर किया। और दूसरे ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, माफ़ करिएगा, हाँ ये तीनों, कि पृथ्वीराज चौहान पहली बार जब आक्रमण किया था 1191 में और दूसरा 92 में। पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया था और दूसरी बार गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक, पृथ्वीराज चौहान जी की एक स्टोरी बहुत मिलती है। संयोगिता के साथ उसका विवाह हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जी ने किया था। संयोगिता जो है किसकी बेटी थी? वो जयचंद की बेटी थी। तो पृथ्वीराज चौहान की भी वो बेटी हुई, क्योंकि वो दोनों भाई थे, उसके साथ विवाह किया था, ऐसा लिखा मिलता है। उनकी प्रेम कहानी लिखी मिलती है। तो कोई भी बेटी अपने पिता को प्यार करेगी। अब वो शादी वादी की गई तो उसके पीछे क्या था, आई डोंट नो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। विजय गाथा काफ़ी मिलती है। तो इतने सारे आक्रमण किए। मलिक खुसरो महमूद गजनवी का अंतिम उत्तराधिकारी था। जो मलिक खुसरो था वो महमूद गजनवी का, अब गजनवी की बात कर रहे हैं, अंतिम उत्तराधिकारी था। ये पॉइंट छूट गया था इसलिए मैंने बता दिया आपको, अंतिम उत्तराधिकारी था। ठीक, और इसका अंतिम उत्तराधिकारी कौन था? सोच के देखिए, ध्यान रखिए इस बात को। अगर दोनों क्वेश्चन बहुत क्लोज हैं, पहला गजनवी का अंतिम उत्तराधिकारी, गजनवी का अंतिम उत्तराधिकारी है मलिक खुसरो। और गोरी का अंतिम उत्तराधिकारी कौन है? गोरी। तो जब गोरी यहां से गया तो वो शासन किसको दे गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को दे गया, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों हैं। ठीक, आगे है गोरी पहला अफगान शासक था जिसने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। तो क्वेश्चन पूछा जाए, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी? भारत में मुस्लिम शासन की नींव गोरी ने रखी। गोरी का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसने जो है मुस्लिम शासन की नींव भारत में रखी। ठीक है, एक बुक है शाहनामा। शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। ठीक है, और तराइन का पहला दूसरा युद्ध आप सब जानते हैं, मैं भी बता चुका हूं। पहले युद्ध में गोरी हारा था और दूसरे में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ये दोनों युद्ध जो है तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से फेमस हैं। अब हमने अभी आपको टेबल लिखाई, उसमें कैसे पूछा जाएगा? उसमें आपको 4 वॉर दे दिए जाएंगे, बंगाल का, बिहार का, कलिंजर का, और मान लो दे दिया गया खोखरों का, और आपसे कहा गया कि प्लीज़ इसको टाइम पीरियड के हिसाब से क्या करिए, सेट करिए। अगर आपको आता है तो कर लेंगे, नहीं आता तो कैसे कर पाएंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन पहले हुआ, कौन सा बाद हुआ। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बढ़े। तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध। गोरी ने अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया? दिल्ली। इसीलिए बाद में ऐबक जो है दिल्ली में राज करता है और दिल्ली सल्तनत की क्या करता है? स्थापना करता है। अभी दिल्ली सल्तनत पे हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, राजधानी बनाया था दिल्ली को। वापस जाते समय मोहम्मद गोरी ने विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। विजित प्रदेशों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा। एक्चुअली जो था, मोहम्मद गोरी जो था वो पुत्रहीन था, यानी मोहम्मद गोरी के बच्चे नहीं थे, ध्यान रखिएगा, पुत्रहीन था। और वो एक जगह ये लिखता भी है कि हमारे गुलाम पूरी दुनिया पर राज करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे है नेक्स्ट, एक है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये पहला, यहाँ पर पहला संस्कृत विश्वविद्यालय था। ध्यान रखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? गोरी, इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। यहाँ पर पहले क्या था? यहाँ पर पहले था संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई
गुलाम वंश की स्थापना हुई, ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की। ठीक, गोरी भारत से अंतिम बार 1206 में आया था और चला गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गोरी भारत से अंतिम बार कब गया, तो 1206 में गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1205 में गया गोरी। जब 1205 में गया तो अब देखिए 1206 एक स्थापना होती है किसकी, गुलाम वंश, गुलाम वंश। और यहीं पर स्थापना होती है किसकी, गुलाम वंश के साथ, यहीं पर स्थापना होती है सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल। यानी सल्तनत काल की स्थापना भी 1206 में, और सल्तनत काल में कई राजवंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। उसमें सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, जिसकी स्थापना जो होती है 1206 में कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब थोड़ा सा हम लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 में सल्तनत काल की स्थापना करता है। गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम होता है। किसका गुलाम, गोरी का। ठीक, और गोरी ये कहता कि मेरे गुलाम पूरी दुनिया पर राज करेंगे, अपने बच्चों की तरह उनको मानता है। ठीक है, ऐबक जो है, बहुत सारे इतिहासकार ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कर्ता नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि वास्तविक संस्थापक कर्ता जो है वो इल्तुतमिश है, यानी कि गोरी मतलब इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। एक और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश का दूसरा नाम क्या है, तो गुलाम वंश का दूसरा नाम मिलता है मामलूक वंश। मामलूक वंश ये इनका दूसरा नाम मिलता है, गुलाम वंश का मामलूक वंश ये भी मिलता है। ठीक है, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा कहीं पे मामलूक वंश आ जाए। तो ऐबक को वास्तविक संस्थापक कर्ता नहीं मानते। ऐबक जो है सूफिज्म को मानता है, सूफी धर्म को मानता है। मुस्लिम है लेकिन सूफिज्म को मानता है। मुस्लिम का एक उपधर्म है, जैसे हमारा हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में तमाम उपधर्म भी हैं, तो उसी तरीके से सूफिज्म को मानता है, यानी थोड़ा लिबरल होता है। और ये सब, सबसे पहले तो एक बात और सुन लीजिए, जितने भी सल्तनत काल के शासक हैं, जितने भी सल्तनत काल के शासक हैं और जितने भी मुगल काल के शासक हैं, यानी सल्तनत काल और मुगल काल के सभी राजा, ये सभी कट्टर सुन्नी मुसलमान हैं। ये सब क्या हैं, कट्टर सुन्नी मुसलमान हैं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ जब आप मुगल काल में आएंगे तो मुगल काल में एक लड़की का नाम आता है मेहरुन्निसा, ठीक है, जिसको नूर जहां की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो जो नूर जहां की उपाधि दी जाती है, जहांगीर की पत्नी है, ये जो है सिर्फ सुन्नी सिया मुसलमान होती है, बाकी सारे के सारे कट्टर सुन्नी मुसलमान हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसका गुलाम था, गोरी का गुलाम था। ठीक है, इसकी स्थापना करते हैं। इसमें जो राजा हैं, सबसे पहले ये पूछा जाए गुलाम वंश में कुल कितने राजा हुए, तो गुलाम वंश में टोटल जो है कितने राजा हुए, इनको नोट कर लीजिए आप। गुलाम वंश में सबसे पहले ऐबक, ऐबक के बाद हुआ आराम शाह, इसको मैं आपको बता देता हूँ क्रम से, क्योंकि इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले हुआ ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने 1206 से लेके 1208 तक शासन किया, सॉरी 1210 तक शासन किया, 1210 तक। ठीक, 8 हमने इसलिए बोल दिया कि ऐबक ने 1206 से लेकर के 1208 तक गोरी का रिप्रेजेंटेटिव बन के शासन किया। यानी उसने अपने को राजा नहीं माना, राजा था वो लेकिन राजा नहीं माना। वो सारे नियम कानून कायदे कहाँ से मानता, किसके मानता था, गोरी के मानता था, और गोरी के हिसाब से शासन करता था। वो अपने को गुलाम मानता था। लेकिन 1208 में उसने अपने आप को गुलामी की दास्ता से मुक्त कर दिया। ठीक है, फिर उसने अपने सिक्के भी सोने के उसने अपने सिक्के भी चलाए थे अपने नाम के। 1208 में उसने अपने आप को गुलामी की दास्ता से मुक्त कर दिया। ठीक, बहुत लंबा पीरियड नहीं है, 4 साल का शासन है। इसकी जो मृत्यु है वो 1210 ईस्वी में
चौगान खेलते हुए, चौगान एक गेम होता है, घोड़े के ऊपर बैठ के खेलते हैं, लाइक पोलो की चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए इसकी क्या हो गई, सिर के बल घोड़े से नीचे गिर गया और सिर में चोट लग जाने की वजह से इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इसने जो शासन किया था 1206 से 1210 तक किया था और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया और 1 या 2 और मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इसने नहीं बनवाए 4 साल के शासनकाल में। ठीक है, इसकी एक उपाधि भी थी, इसकी उपाधि थी ऐबक की लाख बख्श। क्या उपाधि है इसको समझ लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है, लाख बख्श। लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब होता है लाखों देने वाला, आधा का बनेगा भाई, बख्श, लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों देने वाला, यानी ये बहुत सारा दान देता था जिसकी वजह से इसकी उपाधि मिलती है लाख बख्श। ठीक है, ये भारत का और दिल्ली का पहला मुस्लिम सुल्तान था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण इसने कराया, कुतुब मीनार का निर्माण उसने शुरू कराया। ठीक है, मतलब कुतुब मीनार इसने जो है अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसके गुरु थे। सूफिज्म, ये सूफी गुरु थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के सूफी गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, ध्यान रखिएगा। इससे पता चलता है कि सूफिज्म को मानता था, ध्यान रखिए। इसको बाद में जो है इल्तुतमिश ने पूरा कराया। किसने पूरा कराया कुतुब मीनार को? इल्तुतमिश ने इसको क्या कराया, पूरा कराया। कुतुब मीनार में कई काम हुए, 3 राजाओं ने कराए हैं, अभी हम आगे और भी आएंगे। ठीक, इसने इसको पूरा कराया। अच्छा, इसकी मृत्यु के बाद जो है इल्तुतमिश शासक बनता है, सीधे इतिहास में आप पढ़ेंगे सीधे इल्तुतमिश। लेकिन ऐसा नहीं है, जब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ होती है उसके बाद जो है शासक बनता है कुछ समय के लिए इसका बेटा, उसका नाम है आराम शाह। कौन बनता है नंबर 2 पर? आराम शाह। आराम शाह बनता है 1210 से 1211 तक। 1210 से 1211 तक शासक रहता है आराम शाह। आराम शाह जो है कुछ समय के लिए बनता है, ना के बराबर समय के लिए। ये हरम में ही रहता है, हरमदली शासक कह सकते हैं इसको। ये कभी भी कोई इस तरह का इसने काम नहीं किया जिसको इतिहास याद करे, इस बात को ध्यान रखिए। तो इसको हरमदली शासक कहते हैं। कुछ समय बाद जो है इसकी हत्या करता है कौन? इसकी हत्या करता है इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश कौन है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है। कौन? इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक का यानी दामाद भी है। तो इल्तुतमिश से कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 रिश्ते हैं, पहला गुलाम का और दूसरा दामाद का। तो इल्तुतमिश यानी जीजा जी अपने साले को मारते हैं, आराम शाह को, और मारने के बाद क्या होता है, स्थापना करते हैं दिल्ली सल्तनत में। सेकंड राजा, मेन राजा बनते हैं और दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक कर्ता बनते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है तीसरे नंबर पे है इल्तुतमिश जो शासन करता है वो 1211 से लेकर के 1236 तक करता है। 1211 से लेकर के 1236 करता है, 1236 ये एडी में है, सब कुछ तक शासन करता है। इल्तुतमिश बहुत सारे काम करता है, अपने नाम के सिक्के चलवाता है, ठीक है, राजपाट को खुल के करता है, स्वतंत्र राजा मानता है अपने आप को। इसको गुलामों का गुलाम क्यों कहते हैं? गुलामों का गुलाम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है, ठीक, इसलिए कहते हैं। ठीक, अगला जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक लंबे समय तक शासन कर रहा है
लंबे समय तक शासन क्यों कर रहा है, बात इसकी आती है, कैसे कर रहा है। ये एक शासन करने के लिए एक सिस्टम को बनाता है। ये तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना करता है, इसको चालीसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना करता है, तुर्कान ए चहलगानी। इसको बोलते हैं चालीसा। चालीसा मतलब 40 गुलामों का एक ग्रुप बनाता है, 40 गुलामों का। इसमें 40 गुलाम होते हैं, ये खुद भी गुलाम होता है, तो ये इसके लिए मर मिटने के लिए हमेशा क्या रहते हैं? तैयार। तुर्कान चहलगानी के लोग इनको बड़े बड़े पदों पर बैठाता है। ये इसके सबसे रिलायबल लोग होते हैं, जिनके द्वारा ये इतने लंबे समय तक क्या करता है? शासन करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पर, ठीक है। इसके बाद इसका क्या है इंपॉर्टेंट? इलबारी जाति का ये पहला सुल्तान है। किस जाति का? इलबारी। इलबारी जाति का ये पहला सुल्तान है, इलबारी जाति का सुल्तान है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुल्तान है। तथा ऐबक का दामाद भी है, मैं आपको बता चुका हूं। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की, जिसे 40 गुलामों का, सरदारों का गुट कहा जाता था, जिसके द्वारा इसने इतने लंबे समय तक शासन किया, ठीक है। टका और जीतल नामक इसने सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए? क्वेश्चन जरूर आता है सिक्कों से। टका और जीतल, इसने जो सिक्के चलाए उसका नाम है टका और जीतल। जीतल, टका और जीतल नामक सोने जो है सिक्के चलाए। ये कॉपर के सिक्के होते थे और चांदी के होते थे। टका चांदी का होता था और जीतल कॉपर का होता था। के सिक्के चलाए। और ये जो सिक्का था ये 175 ग्रेन का होता था, इसको समझिए। ये जो टका था ये 175 ग्रेन का होता था, 175 ग्रेन। तो ये 175 ग्रेन ये कौन सी यूनिट है भाई? इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। पुराने समय में आप ग्रेन कैसे यूनिट बनाई गई? तरबूज एक फल होता है, आप लोग जानते होंगे, भी थोड़े दिन पहले तक बिक रहा था बाजार में, अब तो खैर 12 मास बिकता है। तरबूज में एक क्वालिटी होती है कि एक तरबूज के सारे बीज आपस में इक्वल होते हैं, सेम वेट के होते हैं, ठीक है। तो 175 तरबूजों के बीज के वजन के बराबर एक सिक्का था, जिसको बोलते थे 175 ग्रेन। ये कौन सा था? टका। तो इसने चांदी और सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें टका और क्या कहते थे? जीतल कहते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में बीमारी से हुई थी, यानी इसको किसी ने मारा नहीं था। 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। मोहम्मद 1236 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। अब बात आती है इसके बाद राजा कौन हुआ? इल्तुतमिश के बाद। इल्तुतमिश के बाद जो राजा हुआ उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। इसने 1236 से 1236 तक ही शासन किया, यानी कुछ महीने तक शासन किया, ठीक। इसके पीछे भी कुछ चीजें मिलती हैं, वो क्या है उसको समझने की कोशिश करिएगा। एक्चुअली इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान, और इल्तुतमिश अपनी बेटी की प्रतिभा को जानता था और अपने बच्चे को भी, बेटे को भी जानता था कि ये बेकार है, ये कुछ कर नहीं सकता। आप समझिए, लेकिन एक स्त्री की, वो भी फीमेल, वो भी मुसलमान की सत्ता कैसे कोई स्वीकार कर लेगा? मुसलमानों में तो बड़ा पर्दा था, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वो सब पर्दा नसी रहती थीं, तो वो राजा कैसे बन सकती थी? तो इसलिए जो है, और उसकी जो दादी थी, ठीक है, किसकी? रजिया सुल्तान की, वो ये नहीं चाहती थी कि रजिया सुल्तान जो है क्या बने? शासक बने, ठीक। तो उसने क्या किया? रजिया सुल्तान शासक ना बने, इसलिए उसने अमीर उलेमा वर्ग के साथ मिलकर उसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 ईस्वी में शासक बनाया। ये भी हरमदली शासक था,
ठीक है, बेकार शासक था। फिर बाद में रजिया सुल्तान क्या करती है, लाल वस्त्र पहनकर जुम्मे के नमाज वाले दिन, जिस दिन जुम्मे की नमाज अदा की जाती है, लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के बाहर जाती है और ये फरियाद करती है कि हमारे पिता चाहते थे कि हम शासक बस बने और हमारा भाई जो है वो हरमदली शासक है और उसको यहाँ से गद्दी से हटाया जाए, वो शासन नहीं कर पा रहा है। जिससे अमीर उलेमा वर्ग वहाँ जाता है और रुकनुद्दीन फिरोज को वहाँ पर मौत के घाट उतार देता है और रजिया जो है शासक बनती है। तो रजिया कब शासक बनती है, नंबर 5वें नंबर पे है रजिया। रजिया जो है ये 1236 से 1240 तक जो है शासक रहती है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक चीज को सही कर देते हैं, बोलते हैं रजिया सुल्ताना। तो सबसे पहले आपको बता दें, रजिया सुल्ताना कोई सुल्ताना उल्ताना नहीं, सुल्तान, रजिया सुल्तान, क्योंकि पोस्ट का जेंडर चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई डीएम है तो अगर कोई महिला आ जाएगी तो डेमियाइन बोलेंगे, मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है तो कोई महिला प्रधानमंत्री बन जाएगी तो प्रधानमंत्री आइन बोलेंगे, ऐसा नहीं, पोस्ट का जेंडर चेंज नहीं होता। तो रजिया सुल्तान नहीं, रजिया सुल्तान, सुल्ताना नहीं, रजिया सुल्तान जो है क्या बनती है, वो राजा बनती है। 36 में रजिया सुल्तान के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आपको पता होगा। रजिया सुल्तान जो है मर्दों की तरह पुरुष वस्त्र पहनकर जो है महल में आती है, पुरुष वस्त्र पहनकर महल में आती है और वो उसी तरीके से राजपाट चलाती है जैसे एक पुरुष चलाते हैं, ठीक है। उसका एक पति होता है और एक उसका और जानने वाला मानने वाला होता है। बहुत लोग इतिहास में कहते हैं कि उसका चाहने वाला होता है, 2 लोग होते हैं भाई, जैसे एक राजा कई रानियां रखता है, उसी तरीके से कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उसके पास भी जो है 2 तरह के लोग थे, 2 हस्बैंड थे उसके, कुछ भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। बाद में जो है वो उसको जो है कैथल के निकट, कैथल एक जगह है, वहाँ पर कुछ काफिरों ने मिलकर उसको मार दिया, 1240 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका भी शासनकाल बहुत लंबा शासन काल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद फिर उसके बाद बहराम शाह शासक बनता है। अगला शासक कौन है, बहराम शाह। बहराम शाह, बहराम शाह जो शासक बनता है ये शासन करता है 40 से लेके 42 तक, 1240 से 42 तक शासन करता है। देन बहराम शाह के बाद जो शासक बनता है वो बनता है मसूद शाह। मसूद शाह, ये भी शासन करता है 1242 से लेकर के कहां तक करता है, 1242 से लेकर के 46 तक करता है, 1246 तक करता है। देन उसके बाद 8वां शासक जो बनता है, इन सब के नाम इतिहास में मिलते नहीं, इनके द्वारा इस तरह के कोई बड़े काम नहीं किए गए जो इनको याद किया जाए, ठीक। देन उसके बाद शासक बनता है नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन दीन, और ये शासन करता है 1246 से लेकर के 1266 तक शासन करता है। कब तक करता है, 1266, ठीक, ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद शासक बनता है बलबन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बलबन, उसको समझने की कोशिश करिएगा। शासक बनता है बलबन, 8 नंबर तक हो गया था शायद, 9th नंबर पर शासक बनता है बलबन, बलबन, और ये 1266 से लेकर के शासन करता है कब तक, 1286 तक, यानी 20 वर्षों तक, 1286 तक। अब ये जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या, ये सबसे पहले आते ही आते तुर्कान चहलगानी को खत्म कर देता है, यानी तुर्कान चहलगानी को समाप्त करता है, पहला काम, नंबर 1, ठीक। दूसरा क्या करता है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लौह एवं रक्त की नीति को जारी करता है। क्या नाम है, लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति को जारी करता है। ये क्या होता है,
लौह एवं रक्त की नीति को जारी करता है। पहला काम, सिजदा और पाबोस की प्रथा को चलाता है। ठीक, तो लौह एवं रक्त की नीति क्या है उसको समझने की कोशिश करिएगा। लौह एवं रक्त की नीति ये है कि अगर कोई व्यक्ति राजा का विरोध करेगा, राजा का विरोध करेगा कोई भी व्यक्ति, तो उसको मरवा दिया जाएगा, यानी उस व्यक्ति का सर कलम कर दिया जाएगा और उसकी पत्नी तथा बेटियों को, पत्नी और बेटियों को राजा के हरम में भेज दिया जाएगा सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए, और उसके लड़कों को राजा के दूसरे कामों में, अस्तबल और वगैरह वगैरह जगहों पर भेज दिया जाएगा। तो कौन ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि उसके बच्चों के साथ ऐसा हो, उसकी पत्नी के साथ ऐसा हो? इसलिए कोई भी राजा का विरोध करने की कोशिश नहीं करेगा। ये था राजा, मतलब ये था लौह एवं रक्त की नीति। ठीक है। दूसरा, सिजदा और पाबोस क्या था उसको समझने की कोशिश करिएगा। सिजदा का मतलब था राजा के सामने 90 डिग्री पर झुककर उसको क्या करना, सलाम करना, सिजदा। और पाबोस था राजा के सामने लेटकर, राजा के सामने लेटकर अपने होठों से राजा के पैरों को चूमना। तो ये जो इस तरह का जो कल्चर था, इसको कौन लेकर आया था? बलबन लेकर आया था। तो बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है, बलबन में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो बलबन ने इस तरीके से किया, मैं भी थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। बलबन के बाद अंतिम राजा हुआ कैकुबाद और क्यूमर्स, या आपने सुना होगा, एक साथ पढ़ते होंगे। कैकुबाद एक्चुअली अलग था और क्यूमर्स अलग था। कैकुबाद ने 1286 से 1290 तक शासन किया। समझते जाइए इसको। कैकुबाद, हम आपको एक एक पूरा बता रहे हैं। कैकुबाद ने 1286 से 1290 तक शासन किया। 86 से लेकर 90 तक शासन किया कैकुबाद ने। और सबसे अंत में क्यूमर्स ने किया। 11वें शासक है क्यूमर्स, ये बच्चा था इसलिए कैकुबाद ने किया, बाद में क्यूमर्स ने खुद किया। एक्चुअली कैकुबाद क्यूमर्स इसलिए कहते हैं, क्यूमर्स बच्चा था, पहले कैकुबाद ने किया, बाद में क्यूमर्स ने खुद किया। इसने 1290 तक शासन किया। देन उसके बाद जो है मामलुक वंश खत्म हो जाता है। मामलुक वंश खत्म होने का मतलब है गुलाम वंश खत्म हो जाता है। और गुलाम वंश के खत्म होने के बाद शासक बनता है कौन? गुलाम वंश के शासन के बाद खिलजी वंश आता है। कौन आता है? खिलजी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। खिलजी वंश आता है। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा। खिलजी वंश, खिलजी वंश जो चलता है वो 1290 से 1320 तक चलता है। खिलजी वंश ये 1290 टू 1320 तक चलता है। ये है खिलजी वंश। इसमें जो राजा हैं वो कम हुए हैं। पहला राजा है जलालुद्दीन खिलजी। अच्छा, एक चीज और समझिए, खिलजी या खलजी, बहुत जगह खिलजी लिखा मिलता है और बहुत जगह खलजी लिखा मिलता है। ये क्या है अभी बताऊंगा। नंबर 2 पर है जलालुद्दीन खिलजी के बाद, सेकंड नंबर पे है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और नंबर 3 पे है मुबारक शाह। नंबर 3 पे है मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह। ठीक, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ी ये स्टोरी समझिए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सबसे, पूरे सल्तनत काल का सबसे बूढ़ा शासक होता है। जलालुद्दीन खिलजी सबसे बूढ़ा शासक होता है पूरे सल्तनत काल का। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है।
थोड़ा अद्भुत टाइप का राजा है ये, ठीक। तो जलालुद्दीन खिलजी से वो एक वादा करता है कि भाई मैं ये विजय करूंगा। जलालुद्दीन खिलजी एक जगह पर स्टे करते हैं दिल्ली सल्तनत में और आसपास के इलाकों को विजिट कर करके वो अपनी शक्तियां बढ़ाता जाता है, ठीक। जलालुद्दीन खिलजी भी इससे खुश होते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की इस सब चीज़ों से बहुत प्रसन्न रहते हैं। फिर एक बार वो जो है पूर्वी भारत को जीतने के लिए निकलता है। इलाहाबाद के आगे एक जगह है कड़ा, वहाँ तक सब कुछ विजिट करते हुए पहुँच जाता है और पहुँच के वहाँ पर लूटपाट करके और सब कुछ जीतते हुए जब पहुंचता है तो वो वहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलाता है कि आप आइए और जो लूटा हुआ धन है वो आकर ले जाइए, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी के पास वहाँ पहुँचते हैं धन लेने के लिए, जहाँ पर वो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, ठीक। जैसे ही ये बात उसके बेटे को पता चलता है जलालुद्दीन खिलजी को, तो वैसे ही जो है वो वहाँ पर दिल्ली में गद्दी पर बैठ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की यानी राजा की जलालुद्दीन खिलजी के सिर को अपने भाले पर टांग कर सबके बीच में घूमता है, कहता किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। किसकी हिम्मत, इतना एमबीबीएस जो है राजा था, इतना एम्बिशन था उसके अंदर, तो वो घूमता है और कोई उसका विरोध नहीं करता है, ना सेना में कोई करता है ना कहीं कोई करता है। जैसे ही वो दिल्ली पहुंचता है तो उसका जो भाई गद्दी पर बैठा होता है वो तुरंत छोड़ देता है गद्दी और अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी को गद्दी सौंप देता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक शासन करता है, ये मेन व्यक्ति है। अब इसका शासन बहुत अद्भुत है। अलाउद्दीन खिलजी ये 1296 से 1296 से 1316 तक शासन करता है और सारे राजाओं से अलग है। अलाउद्दीन खिलजी क्या है जरा समझो। अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले पैसा जो राजाओं में बांटा जाता है, राजाओं में नहीं माफ करिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जितने भी उसके सिपह सलार होते हैं, जितने काम करने वाले होते हैं, जितने उच्च पदों पे अधिकारी होते हैं, सभी अधिकारियों को पैसा कैश में देता है, ठीक है, कैश में देता है। इससे पहले कैश में नहीं दिया था, जागीरें दी जाती थी। और ये टैक्सेशन को बढ़ा देता है, टैक्सेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि जितना आज दिन तक किसी नहीं लिया। यानी एंशिएंट पीरियड से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक। बहुत अलग तरह के कर लगा देता है, बहुत सारे अलग तरह के टैक्स लगा देता है जो बीच बीच में लेता रहता है, ठीक है। एक धन होता था खुम्स, उसका नाम आपने सुना होगा, खुम्स। जो खुम्स होता था ये लूटा हुआ धन होता था। लूटे हुए धन का क्या होता था? खुम्स का जो मैक्सिमम हिस्सा था वो किस में बांटा जाता था? खुम्स का वो मैक्सिमम हिस्सा जो सैनिक होते थे उनमें बांटा जाता था उनके पद के हिसाब से, और कम हिस्सा जो है राजा लेता था। लेकिन ये उसको बदल देता है, कहता है खुम्स का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो ट्रेजरी में जमा होगा राजा के पास, और जो मिनिमम हिस्सा होगा वो क्या किया जाएगा? वो बांटा जाएगा किनके बीच में? जो छोटे छोटे पद पर लोग हैं, जो सिपह सलार हैं, उनके बीच में बांटा जाएगा। सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाला सा बाजार व्यवस्था क्यों लागू करता है? बाजार व्यवस्था इसलिए लागू करता है ताकि मैक्सिमम टैक्स लेने के बाद भी कोई चीज़ दिक्कत ना हो, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो, इसलिए है बाजार व्यवस्था को लागू करता है। तो ये एक ऐसा शासक है जो सबसे ज़्यादा टैक्स लेता है, बाजार व्यवस्था लागू करता है, ठीक है, अपने चाचा की हत्या करने के बाद शासक बनता है और अभी तक का सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाला शासक है। इसको आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।